हिंदुस्तान से अमेरिका तक अपने लहजे का जादू जगाने वाली और अपनी कामयाबियों का परचम लेकर हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करने वाली शायरा मोहतरमा शबीना अदीब को मैं आवाज दे रहा हूं, तशरीफ लाएं और एक खूबसूरत हुब्बुल वतनी के गीत के साथ हमारे सफर का आगाज। हाँ, ये तो सब जानते हैं, ये कपिल शर्मा शो में तो जा ही चुकी है। कोई ऐसा शो बाकी नहीं, कोई ऐसा चैनल बाकी नहीं जिसपे शबीना गई ना हो। और अगर किसी चैनल पे आपको पता लगे कि ये गई नहीं है तो समझ लीजिएगा कि वहां पेमेंट की बात नहीं बन पाई होगी। तो हाँ, बाकी किसी चैनल पे न गई हो ऐसा होता नहीं है। तो एक बार मेरा साथ दीजिए, यहाँ से वहां तक सारे लोग मिलकर वतन से मोहब्बत का एक गीत सुनने के लिए, एक नज़्म सुनने के लिए तैयार हो जाइए और शबीना अदीब का इस्तकबाल कीजिए। मैं उन्हें बुला रहा हूं ताकि हम सफर पर आगे। जी शबीना का नगमा पेश करने के लिए मुझे हुक्म मिल रहा है। आपकी शिरकत और सीधे सीधे मैं वो वतन का नगमा पेश करती हूँ जो मैंने हिंदुस्तान से अमेरिका तक जहाँ जहाँ मैं गई हूँ मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, बल्कि हम सबको ये फख्र है, ये नाज है कि हम हिंदुस्तानी हैं। आइए वतन का नगमा सुनते हैं और आप सबकी खुसूसी तवज्जो चाहती हूँ। सुनिए। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये मोहब्बत की ज़मीन है, ये शहीदों का चमन। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। बहुत शुक्रिया। एक पैगाम देने की कोशिश कर रही हूँ कि ना तो मनक़बत के इस खूबसूरत नूरानी महफिल में वतन का नगमा पेश किया गया और हम हिंदुस्तानियों की तरफ से ये बन पेश करना चाहते हैं। आपसे ये गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसा महसूस हो कि आज की रात शबीना अदीब ने अगर वतन का नगमा इस महफिल में पेश किया तो ये पैगाम मैं समझती हूँ हिंदुस्तान के कोने कोने तक जाना चाहिए। पेश करती हूँ, मुलाहिजा कीजिएगा, देखिएगा, सदाएं बुलंद कीजिए और लगना चाहिए कि हम ताजुल औलिया का जश्न और हिंदुस्तान का जश्न किस तरह मना रहे हैं। मुलाहिजा करें, देखें कि सारे संसार में ख्वाबों का चमन कोई नहीं, सारे संसार में ख्वाबों का चमन कोई नहीं, जैसा अपना है वतन ऐसा वतन कोई नहीं, जैसा अपना है वतन ऐसा वतन कोई नहीं, इसके हर शहर में एहसास जमा होता है, इसके हर शहर में एहसास जमा होता है, जाओ कश्मीर तो जन्नत का गुमान होता है। शुक्रिया। जाओ कश्मीर तो जन्नत का गुमान होता है, अपने भारत की ज़मीन इतनी हंसी जैसे दुल्हन। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। बहुत शुक्रिया। शबीना साहिबा, जरा सा अगर रुक जाए आप, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो आगे की 4-5 सफों को छोड़कर क्या बाकी लोग श्रीलंका या बांग्लादेश से आए हैं, हिंदुस्तान के नहीं है? अगर हिंदुस्तान के हैं तो दिखना चाहिए कि हिंदुस्तानियों का मजमा है, हिंदुस्तान के लोग बैठे यहाँ से वहां तक सारे लोग मिलकर शरीक हो जाएं। एक बार हाथ अपने हवा में लहराएं और तालियों की गूंज में बदल दें ताकि ये कैमरे इसको कवर करें और वतन से मोहब्बत के इस नगमे में शरीक हो जाए। बहुत शुक्रिया नदीम भाई, बहुत शुक्रिया। ये जज्बा है हम सच्चे हिंदुस्तानियों में। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये मोहब्बत की ज़मीन है, ये शहीद का चमन। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। बन देखें, इस पे कुर्बान सभी, इस पे कुर्बान सभी हिंदू मुसलमान।
मुसलमान हुए, इस पे कुर्बान सभी हिंदू मुसलमान हुए, सभी कौमों के जवान इसके निगहबान हुए, सभी कौमों के जवान इसके निगहबान हुए, इसको जंजीर गुलामी से छुड़ाया सबने, इसको जंजीर गुलामी से छुड़ाया सबने, रंग अंग्रेजों का मिट्टी में मिलाया सबने। बहुत शुक्रिया। अंग्रेजों का मिट्टी में मिलाया सबने, मिलके सब उठे तो, मिलके सब उठे तो पहना दिया गोरों को कफन। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। क्या कहना, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। कि काबे वाले कहो उनको नाशी वाले, काबे वाले कहो उनको नाशी वाले, थे सभी भारतीय वो जान लुटाने वाले, सभी भारतीय वो जान लुटाने वाले, जिंदगी अपनी मिटाई है तो अजमत पाई, जिंदगी अपनी मिटाई है तो अजमत पाई, वो अमर हो गया जिसने भी शहादत पाई, वो अमर हो गया जिसने भी शहादत पाई, फूल की तरह, फूल की तरह महकते हैं शहीदों के बदन। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। वाह वाह वाह। अब एक बार हाथ उठा दीजिए आप। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जिस अकीदत से आपको वतन का नगमा सुनना चाहिए, उस अकीदत को सलाम करती हूँ और इस गीत का आखिरी बंद मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहती हूँ। बहुत मेहरबानी। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। बन देखे, दिल में इज्जत है यहाँ, दिल में इज्जत है यहाँ ख्वाजा सूफी के लिए। कहिए सुभान अल्लाह। दिल में इज्जत है यहाँ ख्वाजा सूफी के लिए, कृष्ण गौतम के लिए, मथुरा काशी के लिए। दिल में इज्जत है यहाँ ख्वाजा सूफी के लिए, कृष्ण गौतम के लिए, मथुरा काशी के लिए। सभी धर्मों का यहाँ मान भी सम्मान भी है, सभी धर्मों का यहाँ मान भी सम्मान भी है। लपे गीता भी है और सीनों में कुरान भी है। बहुत शुक्रिया। लपे गीता भी है और सीनों में कुरान भी है। अम्न के प्यार के, अम्न के प्यार के बहते हैं यहाँ गंगो जमन। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। वाह वाह वाह। मोहब्बत की ज़मीं है ये शहीदों का चमन। क्या कहना। ये वतन मेरा वतन, ये वतन मेरा वतन। वाह 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 वाह। कर्ज करो, ये वक्त नहीं चुप रहने का। दीवानों उठो, दीवानों उठो, कुछ अर्ज करो, ये वक्त नहीं चुप रहने का। सुनते हैं कि अपनी महफिल में सरकार खुद आया करते हैं। अब आप बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाइए। अगले शायर के तौर पर मेरे फहरिस्त का एक नाम है, एक शायरा है मोहतरमा रोशनी अंबर। वो गजल के मुशायरों में अब तक अपना कलाम सुनाती है, या मुझे नहीं मालूम कि इससे पहले उन्होंने ना तो मनकबत की कोई महफिल पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, लेकिन उनकी अकीदतों का मामला है कि वो इस महफिल का हिस्सा बनी। इसके लिए ट्रस्ट का शुक्रिया कि उन्होंने नए चिरागों को भी यहाँ रोशन होने का मौका दिया है। प्यारे भाई
और राजा भाई और उनके तमाम ट्रस्टी साथियों को बहुत बहुत मुबारकबाद और इनका शुक्रिया। रोशनी अंबर से मैं गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। जमजमो कौसरो दिवस की सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और सभी ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इतना अच्छा मुशायरा यहाँ पे सजाया है। यहाँ पे ट्रस्ट के चेयरमैन प्यारेजिया खान साहब, राजा साहब, इनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। दौलते इश्क नबी दिल में बसाए रखिए। वाह वाह वाह। दौलते इश्क नबी दिल में बसाए रखिए। दिल में बसाए रखिए। दौलते इश्क नबी दिल में बसाए रखिए। दौलते इश्क नबी दिल में बसाए रखिए। वाह। अपने होठों पे दरूदों को सजाए वाह 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 वाह। अपने होठों पे दरूदों को सजाए रखिए। दौलते इश्क नबी दिल में बसाए रखिए। वाह वाह वाह। शेर पेश कर रही हूँ, समाप्त इरशाद कीजिए। इरशाद अता करें। मोमिनो है यही फरमान रसूले अकरम। मोमिनो है यही फरमान रसूल अकरम। मोमिनो है यही फरमान रसूले अकरम। मोमिनो है यही फरमान रसूले अकरम। ऐब लोगों के निगाहों में छुपाए रखिए। वाह 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 वाह। ऐब लोगों के निगाहों में छुपाए रखिए। वाह वाह वाह। दौलते इश्क नबी दिल में बसाए रखिए। पढ़ें पढ़ें। हाँ, मक्ता पेश कर रही हूँ। जी जी इरशाद। जाने किस वक्त बदल जाए मुकद्दर अंबर। जाने किस वक्त बदल जाए मुकद्दर अंबर। बदल जाए मुकद्दर अंबर। वाह वाह वाह। जाने किस वक्त बदल जाए मुकद्दर अंबर। आहा। अपनी आंखें दर अक़दस पे जमाए रखिए। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी आंखें दर अक़दस पे जमाए रखिए। वाह वाह वाह। दौलते इश्क नबी दिल में बसाए रखिए। मिल गई है खुशी दूर गम हो गया। मिल गई है खुशी दूर गम हो गया। मन की बात अच्छा समाप्त कीजिए। रोशनी अंबर 1 मिनट के लिए आप रुक जाए, मैं एक बात बता दूं। मिल गई है खुशी हाँ दूर गम हो गया। क्या कहना। मिल गई है खुशी दूर गम हो गया। मिल गई है खुशी दूर गम हो गया। ताजवानी का जब से
ताज वाले के रोजे पे ऐसा लगा, ताज वाले के रोज़े पे ऐसा लगा, ए इलाका तो बागे इरम हो, वाह 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 वाह। ए इलाका तो बागे इरम हो गया। ताज वाले का जब से करम हो गया। शेर वाह, पेश वाह। करिए, समाप्त कीजिए। आईने की जरूरत नहीं है मुझे, आईने की जरूरत नहीं है मुझे। आईने की जरूरत नहीं है मुझे। वाह वाह वाह। आईना इनका नक्शे कदम हो, वाह 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 वाह। आईना इनका नक्शे कदम हो गया। ताज वाले का जब से करम हो गया। वाह वाह वाह। ताज वाले की चौखट की ये शान है। ताज वाले की चौखट की ये शान है। ताज वाले की चौखट की ये शान है। वाह वाह वाह। जो भी दिल से झुका मोहतरम आहा, हो वाह 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 वाह। जो भी दिल से झुका मोहतरम हो गया। हो गया। वाह 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 वाह। ताज वाले की जब से लिखी मन के बत, वाह वाह वाह। ताज वाले की जब से लिखी मन के बत, मोतेबर तब से मेरा कलम हो। वाह 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 वाह। मोतेबर तब से मेरा कलम हो गया। मक्तब पेश करते हैं। इरशाद। सर ये अंबर किसी दर पे झुकता नहीं, सर ये अंबर किसी दर पे झुकता सर ये नहीं। अंबर किसी दर पे झुकता नहीं। वाह 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 वाह। इनकी चौखट पे सर जब से खम हो, वाह 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 वाह। इनकी चौखट पे सर जब से खम हो गया। वाह 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 वाह। ताज वाले का जब से करम हो गया। और मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं अपनी बात तारुफन कुछ पेश करूं। सबसे पहले जैसा कि मेरा एक तरीक़ रहा है कि मैं अल्लामा एजाज़ कामतीवी के इस शेर से बारगाह ताजुल औलिया के किसी भी जलसे का, किसी भी प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। पहचान है इस बारगाह के अंदर उस शेर की। अल्लामा एजाज कहते हैं कि ताज आबाद के अनवार नज़र आते हैं, ताज आबाद के अनवार नज़र आते हैं, जिस तरफ देखिए सरकार नज़र आते हैं। ताज वाले तेरे नक्शे कदम के सदके रास्ते इश्क के हमवार नज़र आते हैं। यही इश्क का रास्ता था कि जो मौजूदा ट्रस्ट है, मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए मकसद पर आ रहा हूँ। जनाब अलहाज प्यारे ज़िया खान साहब, ताज अहमद राजा साहब और मंच पर बैठे हुए तमाम ट्रस्टियान साहिबान, इनकी क़यादत के अंदर पिछले 2 सालों से इस ट्रस्ट के अंदर, जब से प्यारे भाई के नेतृत्व के अंदर इस ट्रस्ट ने जिम्मेदारी संभाला है, मैं समझता हूँ इसके पहले भी बहुत सारे ट्रस्टीज रहे, उन्होंने अपने अपने कद के मुताबिक ट्रस्ट की खिदमत को अंजाम दिया। लेकिन प्यारे भाई के आने के बाद, उनकी टीम के आने के बाद
लोगों को ये मालूम पड़ा कि शहनशाह हफ्ते अक़लीम की बारगाह का जो गुलाम होता है उसका क्या मकाम होता है। मैं इसके लिए प्यारे भाई की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और मैं बिलखुसूस अपने शोरा इकराम को ये बताना चाहता हूँ कि प्यारे भाई और उनकी टीम, चाहे फारूक भाई हों, मुस्तफ़ा भाई हों, इमरान भाई हों, इनकी पूरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह कारोबारी एतबार से, फाइनेंशियल एतबार से इतनी मजबूत है कि इनके पास वक्त नहीं है अपने कारोबार से वक्त देने का। लेकिन पिछले 1 महीने से अपनी तमाम मसरूफियात को एक तरफ रख करके ये सिर्फ इस जश्न को सजाने के लिए काम कर रहे हैं। ये इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप जैसा जानते हैं कि यहाँ के पहले फेज का काम 132 करोड़, राजा भाई है ना, 132 करोड़ का काम महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया। हमारे उस वक्त के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया, नितिन गडकरी साहब ने किया। लेकिन इस तरह की कोशिश की वजह से जिस दिन इस फेज का इफ्तिताह था उसी दिन प्यारे भाई और ट्रस्ट ने उनके सामने 214 करोड़ रुपए का प्रपोजल रखा, 224 करोड़ रुपए का प्रपोजल रखा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उसको मंजूरी दी और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द उस 224 करोड़ का काम इस धरती के ऊपर देखेंगे। इसी तरीके से मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा ट्रस्ट को कि माननीय नितिन गडकरी साहब जो हमारे शहर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और महाराष्ट्र हिंदुस्तान के मरकजी वजीर हैं, उनकी खास दिलचस्पी रहती है यहाँ के विकास में। उन्होंने 500 बेड का एक अजीम शान हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की है और वो काम भी प्रोजेक्ट जो है अमल कर रहा है। आप तमाम हजरात इसके लिए हुकूमत हिंद, हुकूमत महाराष्ट्र और ट्रस्ट की कोशिश के लिए तालियां बजा करके इसका इस्तेमाल करें। वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा प्यारे भाई आपके लिए कि जलजला ऊंची इमारत को गिरा सकता है, जलजला ऊंची इमारत को गिरा सकता है। मैं तो बुनियाद का पत्थर हूँ, मुझे खौफ नहीं। मैं प्यारे भाई से दरख्वास्त कर रहा हूँ वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहनशाह हफ्ते अक़लीम हज़रत सैयद मोहम्मद बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ट्रस्ट की जानिब से मैं चेयरमैन प्यारे खान, मेरी पूरी टीम के तरफ से आने वाले सभी ज़ायरीन, सभी श्रद्धालु, सभी हजरात और देश के बड़े बड़े नामी जो आप शायर या हजरात लोगों को देख रहे हैं, उन सब का मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और मैं आपको बता दूँ, आज आप मुझे नहीं इन्हें सुनने आए, तो आपके और इनके बीच में मैं दीवार नहीं बनूंगा। सिर्फ एक शेर बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा और वो बात मेरी पूरी ट्रस्ट की जानिब से है। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ। मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ। आसमां से ज़्यादा ज़मीन की कद्र जानता हूँ। लचीला पेड़ था जो झेल गया आंधिया, मैं उन मगरूर दरख्तों का हश्र जानता हूँ। जय हिंद। क्या कहने प्यारे भाई, किसी शायर ने का खूब कहा है कि क्या फ़ायदा फिक्र बेशो कम से होगा, हम क्या हैं जो कोई काम हमसे होगा, जो कुछ हुआ हुआ करम से तेरे, जो कुछ होगा तेरे करम से होगा।
ये सब कर्म की बात है प्यारे भाई। आइए अब सामईन और शोरा के इकराम के बीच में मैं ज़्यादा देर नहीं हायल रहते हुए, अल्लामा इकबाल ने कहा कि नदीम भाई, चमनबंदी से पहले इस हकीकत पर नज़र डालो, माली किस तरह करता है शाखों से समर पैदा, और हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मशायरे की निज़ामत की हिंदुस्तान में एक तारीख़ रही है, चाहे उमर कुरैशी हो, सकलैन हैदर हो, अनवर जलालपुरी हो, हर नाज़िम ने अपने अपने अंदाज से उर्दू ज़बान की खिदमत की है। लेकिन मौजूदा सदी में हमारे मंच पर ये करम है शहनशाह हफ्ते अक़लीम का कि एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपनी ज़बान और अपने बयान के ज़रिए उर्दू ज़बान की खिदमत कर रही है, उसे दुनिया नदीम फ़ारूक के नाम से जानती है। मैं उनका इस सरज़मीन पर दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। नदीम भाई, आप जिस बारगाह में आए हुए हैं, यहाँ तो ऐसा है कि बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की बात होती है, और बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। तो मुश्किल से बात में बात पैदा करना ये नाज़िम का फ़न होता है। मैं बसद अदब बसत खुलूस से नदीम भाई से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आए और आज के इस मशायरे की जिम्मेदारी को आवाज़ दें। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल के फूल झड़े हैं तेरे तकल्लुम से कुछ इस तरह, फूल झड़े हैं तेरे तकल्लुम से कुछ इस तरह, जो चुन के रख लिए होते तो गुलसिता होता। आइए हमारे चेयरमैन साहब की अपील पर आप तमाम शोरा इकराम का तालियां बजा करके शानदार तरीके से इस्तकबाल कीजिए, ताकि ये ट्रस्ट अगले साल इससे आला पैमाने के ऊपर ये प्रोग्राम को अरेंज करे। बारगाहे हज़रत सैयद शाह ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह में मुझे हाजिरी का शरफ हासिल हुआ है। मैं इसके लिए खुद को खुशनसीब समझता हूं और एक बार फिर आप सबकी खिदमत में आदाब व सलाम पेश करके मैंने अभी डाइस पर बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ीन और सदर अली वक़ार से इजाज़त तलब की और उन्होंने मुझे इजाज़त दी। लेकिन मेरा मानना यह है कि मुअज़्ज़िज़ीन और शोरा इकराम की मौजूदगी किसी भी मुशायरे के लिए जितनी ज़रूरी है, उतनी ही ज़रूरी अच्छे, सच्चे और जिंदा दिल सामईन की है। तो मैं आपको भी इस मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा मानता हूँ और आप लोगों से इजाज़त मांगता हूँ। इजाज़त दें तो मैं मुशायरा शुरू करूँ, इजाज़त है? बहुत शुक्रिया। हज़रत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम ये खूबसूरत ऑल इंडिया नातिया और मनक़बती मुशायरे का इनेकाद किया गया है। इस ट्रस्ट के चेयरमैन बड़े भाई प्यारे जिया खान साहब, वाइस चेयरमैन डॉक्टर सुरेंद्र रामचंद्र जिचकार जी, सचिव सेक्रेटरी हैं ताज अहमद अली अहमद राजा, ट्रस्टी हैं हाजी फारूक जिकर बावला, ट्रस्टी मुस्तफ़ा इस्माइल भाई टोपी वाला, ट्रस्टी हाजी इमरान असलम खान, ट्रस्टी गजेंद्र पाल सिंह लोहिया, ट्रस्टी बुर्जिन नौशीर रंडेलिया, ये तमाम ट्रस्टी हजरात हैं। इस मुशायरे में मेरे जैसे छोटे तालिब इल्म को आप सबसे मुलाकात करने का मौका मेरे बड़े भाई मोहतरम गयासुद्दीन साहब के तवस्सुल से मिला है, तो मैं उनका नाम भी शरीक करूंगा। और साथ ही साथ मेरे सामने आप जैसे अच्छे और सच्चे सुनने वाले बैठे हैं। पहली सफ में बड़े अच्छे अदीब और बहुत बड़े जर्नलिस्ट के तौर पर उर्दू सहाफत में बड़े कारनामे और बड़ी कारकर्दगी करने वाले लोग बैठे हैं। मैं यहाँ से अपने सफर का आगाज करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, ना तो मनकबत के मुशायरे हों या गजल के मुशायरे, मैं इन चंद मिसरों के साथ मुशायरे के सफर का आगाज करता हूं। ये मिसरे मेरी अकीदत से जुड़े हुए हैं। मैं ये मिसरे पढ़ूंगा और मुझे यकीन है कि इन मिसरों की चमक आपकी आंखों में मुझे नजर आएगी।
खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्ताअनत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये एक ऐसी महफिल है जिसमें अल्लाह का जिक्र होगा, अल्लाह के रसूल का जिक्र होगा, अल्लाह वालों का जिक्र होगा, और न सिर्फ उनका जिक्र होगा बल्कि उनके मिशन को किस किस तरह से आम इंसानों तक पहुंचाया जा सकता है, उन तमाम बातों का जिक्र आज की रात होगा। मैं यहां बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूं कि जहां नात की बात आती है, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हजरत शेख मुहद्दिस दहलवी ने कहा था कि या साहिबल जमाल व या सैयदल बशर मिन वजहकल मुनीर लक़द नबिरुल कमर ला यमकिनु सनाउ कमा काना हक़हु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हजरत अमीर खुसरो ने कहा कि नमी दानम च मंजिल बूत शब जाए के मनबूदम बहरसू रक्स बिस्मिल बूत शब जाए के मनबूदम खुदा खुद मीरे मजलिस बूद अंदर लामका खुसरो मोहम्मद शम्मे महफिल बूत शब जाए के मनबूदम। अकीदतों का ये सिलसिला जब शायर मशरिक हजरत अल्लामा इकबाल तक पहुंचा है तो अल्लामा इकबाल ने ये कह के अपनी अकीदतों का इजहार किया और बात मुकम्मल कर दी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और हजरात गिरामी जब ये सिलसिला आज के शायर तक पहुंचा तो आज के शायर ने अपनी अकीदतों का इजहार कैसे किया है, आप मेरा साथ देंगे तो मैं आप तक पहुंचूंगा। आज के शायर ने अपनी अकीदतों का इजहार ऐसे किया कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की, मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। बहुत शुक्रिया। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना आप करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मैं मर जाऊं तो फिर खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। हजरात गिरामी आइए बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया इनाम पेश करने के लिए पहले शायर को आवाज दूंगा, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपकी अदालत में एक बात बताना चाहता हूं। नात पढ़ना यह हम जैसे गुनाहगारों के हिस्से में जो है, यह हजरत हस्सान बिन साबित की सुन्नत है। हजरत हस्सान बिन साबित जब मस्जिद नबवी में मेरे आका की खिदमत में नात के शेर सुनाते थे तो मेरे आका हजरत हस्सान बिन साबित को मिंबर पर बिठाते थे, यानी थोड़ी सी ऊंची जगह पर उन्हें बैठने का हुक्म देते थे। हजरत हस्सान बिन साबित वहां बैठते थे, मेरे आका सामने बैठकर नात के शेर सुनते थे और उसके बाद हजरत हस्सान बिन साबित को मेरे आका अपनी मोहब्बतों और अपनी नवाजिशों से नवाजते थे।
ये सारा काम है। इसका मतलब ये है कि हम नात पढ़ेंगे तो ये हजरत हसन बिन साबित की सुन्नत पे अमल करेंगे, और आप नात सुनेंगे तो आप मेरे आका की सुन्नत पर अमल करेंगे। ये हमारे और आपके नसीब के मामले हैं। तो क्या आप इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं? एक शेर पढ़ने जा रहा हूं, जिस शेर को बार बार पढ़ूंगा, पूरे मुशायरे में बार बार पढ़ूंगा। पहले शायर को बुला रहा हूं, इमरान फैज, एक ऐसा नौजवान जो आपके दिल के जज्बात, ना तो मनकबत में अपनी अकीदतें अपने अशार की शक्ल में आपकी खिदमत में पेश करेगा। इमरान फैज को आप सुनेंगे, हक़ मेजबानी अदा होगा। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, अकीदतमंदों का एक समंदर मेरे सामने है। एक शेर पढ़ता हूं, दीवानों उठो, कुछ अर्ज करो, ये वक्त नहीं चुप रहने का। दीवानों उठो, कुछ अर्ज करो, ये वक्त नहीं चुप रहने का। सुनते हैं कि अपनी महफिल में सरकार खुद आया करते हैं। सुनते हैं कि अपनी महफिल में सरकार खुद आया करते हैं। हज़रात गिरामी, आइए अकीदतों और मोहब्बतों का सिलसिला शुरू करते हैं और इस्तकबाल करते हैं जनाब इमरान फैज का। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं। तो ऐसा लग रहा था कि ये पूरा मजमा मिलकर जश्न आजादी में शरीक हो गया है। एक एक शख्स वतन से मोहब्बत के जज्बे से शर्मसार होकर एक एक मिसरे पर शरीक हो रहा था। ये खूबसूरत सा मौका था। बात अल्लाह वालों की चल रही है। रानी लक्ष्मीबाई के किले को जब चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया, दुश्मन की फौज ने जब रानी लक्ष्मीबाई घेर लिया, तब रानी लक्ष्मीबाई के सेनापति ने आके कहा, महारानी बड़ी मुश्किल में हूं। हम किले को घेरने वाली फौज का जवाब दो तरफ से दे सकते हैं, लेकिन एक तरफ हमारी मुश्किल और हमारी दुविधा यह है कि वो मंदिर है जहां आप रोज पूजा करने के लिए जाती हैं, और दूसरी तरफ वो फकीर की दरगाह है जहां आप हाजिरी देने के लिए जाती हैं, जहां आप फकीर की दरगाह में, फकीर के दरबार में आप हाजिरी देने के लिए जाती हैं। अगर हम इधर से जवाब देंगे तो ये मंदिर तबाह हो जाएगा, और इधर से जवाब देंगे तो ये फकीर की दरगाह जो है, या आस्थाना जो है, वो तबाह हो जाएगा। अब हमारे लिए मुश्किल यह है कि हम किधर से जवाब दें। महारानी लक्ष्मीबाई ने बड़ा तारीख साज जवाब दिया। जब आप सुनेंगे तो आप भी झूम जाएंगे। महारानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि भगवान अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, फकीर की नींद खराब मत करो, जाओ मंदिर की तरफ से हमले का जवाब दो। यह है हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब का खूबसूरत नजारा, जो हम और आप जिसका जिक्र बार बार करते हैं। जहां तक अकीदतों का सवाल है तो एक बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों ने मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अपने कलाम में किया हो। हमारे तमाम बिरादरान वतन ने नात की अकीदत में डूबकर इस तरह के शेर कहे कि उन अशार को जब जब पढ़ते हैं, जब जब पढ़ाते हैं, जब जब सुनते हैं, सुनाते हैं, तब तब हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब ने कहा कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। चंद्र प्रकाश जौहर बिजनौरी ने कहा कि मैं हिंदू हूं मगर ईमान रखता हूं मोहम्मद पर, कोई अंदाज तो देखे मेरी काफर अदाई का। हिंदुस्तान के मशहूर संगीतकार रविंद्र जैन ने एक शेर कहा कि तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। हजरात गिरामी, ये जो आप देख रहे हैं, बगैर किसी तफरी के मजहब व मिल्लत लोग अकीदतों में डूबकर नात के शेर कह रहे हैं। आइए इस सिलसिले को आज के दौर तक लाते हैं। एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात करा रहा हूं जो एक ब्राह्मण घर में पैदा हुआ, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, जनेऊ धारण करने वाला एक ऐसा सच्चा और पक्का ब्राह्मण डूब के नात के शेर कहता है तो शेर सुनने वालों को ऐसा लगता है कि नबी का सच्चा दीवाना अकीदत और मोहब्बत में डूब के शेर सुना रहा है।
इस्तकबाल कीजिए जनाबे विजय तिवारी का, जो झीलों के शहर भोपाल से हमारे बीच में यहाँ तशरीफ लाए हैं। इस्तकबाल में आपने तालियां बजाई हैं, अभी तक पता ही नहीं लगा कि आप तालियां बजा रहे हैं या तंबाकू ठोक रहे हैं। ताली बजाए तो लगना चाहिए कि ताली बजा रहे हैं। मैं विजय तिवारी को बुलाना चाहता हूं कि आए। आप हुब्बुल वतनी पर भी 4 मिसरे पढ़ें और उसके बाद अपने नाम दातो मनकबत की शायरी सुनाएं। जनाब विजय तिवारी माइक पर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, मैं अपने भाई और सदर मुशायरा भाई देवली साहब से इजाज़त चाहते हूँ। और आज 15 अगस्त है, मैं आपको बाकी मनकबत भी सुनाऊंगा, नाते पाक भी सुनाऊंगा और हुजूर की शान में भी, सरकार की शान में भी सुनाऊंगा। तो मैं 4 मिसरे हुब्बुल वतनी के नाम आज़ादी से अभी तक लेंगे आपको सुनाता हूँ। आपसे इजाज़त, आप लोगों से भी इजाज़त चाहता हूँ जी हाँ। आज़ाद भगत बिस्मिल सुल्तान मरे थे, हर गांव से बस्ती से निगहबान मरे थे। आज़ाद भगत बिस्मिल सुल्तान मरे थे, हर गांव से बस्ती से निगहबान मरे थे। ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं है, उस जंग में हर कौम के इंसान मरे। वाह, क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 भाई, क्या कहना, क्या कहना। ये मुल्क किसी एक की जागीर नहीं, उस जंग में हर कौम के इंसान मरे। सबका बराबर का हक है हिंदुस्तान में, उसकी तरक्की में। वाह वाह वाह। दोस्तों, मैं अर्ज करता हूँ इरशाद। नाते पाक से कबल जो है अल्लाह के लिए भी 2 शेर सुनाना चाहता हूँ। इरशाद इरशाद। वहमो गुमा का अक्ल पे पर्दा पड़ा तो है, वहमो गुमा का अक्ल पे पर्दा पड़ा तो है, वहमो गुमा का अक्ल पे पर्दा पड़ा तो है। कुरान ने पाक देखिए सब कुछ लिखा तो है। वाह 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 वाह। दोस्तों, मेरा ननिहाल है नागपुर, ऐसे जोड़ता हूँ आपको बहुत करीब रहे। जो उम्र में बड़े हैं मुझे अपना भांजा माने, बाकी भाई। वहमो गुमा का अक्ल पे पर्दा पड़ा तो है, कुरान पाक देखिए सब कुछ लिखा तो है। रखता हूँ मैं भी खानाए काबा की आरज़ू, मोमिन नहीं तो क्या हुआ, दिल में खुदा तो है। वाह 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 वाह। दोबारा सब लोग हाथ उठाए। वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत। वाह वाह वाह। पेश करता हूँ कि वहमो गुमा का अक्ल पे पर्दा पड़ा तो है, वाह वाह। कुरान पाक देखिए सब कुछ लिखा तो है। रखता हूँ मैं भी खानाए काबा की आरज़ू, वाह। मोमिन नहीं तो क्या हुआ, दिल में खुदा तो है। वाह वाह। वाह। मोमिन नहीं तो क्या हुआ, दिल में खुदा तो है। और 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि इरशाद। अज़ां हो रही है वुजू कर रहा हूँ, अज़ां हो रही है वुजू कर रहा हूँ। अज़ां यहाँ जो भी पढ़ा जाएगा वो बहुत कीमती होगा, इसलिए आज अपनी जो मेरे गुफ्तगू है उनसे बता रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आइंदा कोई हम सुनाने वाला नहीं मिलेगा। अज़ां हो रही है वुजू कर रहा हूँ, मैं अल्लाह से, मैं अल्लाह के रूबरू हो रहा हूँ। अज़ां हो रही वुजू कर रहा हूँ, मैं खुद को तेरे रूबरू कर रहा हूँ। ज़बी फर्श पर है, नजर अर्श पर है, ज़बी फर्श पर है, नजर अर्श पर है, मैं अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं अल्लाह से गुफ्तगू कर रहा हूँ। अब ये नात के शेर सुनाता हूँ दोस्तों की। हवा
एहतिरामन हुई है किनारे, तरामन हुई हवा एहतिरामन हुई है किनारे, दिया जल रहा है नबी के सहारे। वाह 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 वाह। हवा एहतिरामन हुई है किनारे, दिया जल रहा है नबी के सहारे, जरा सोचिए तो वो क्या हुस्न होगा, वो क्या हुस्न होगा, जरा सोचिए तो खुदा जिसको महबूब कहकर पुकारे। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। वो क्या हुस्न होगा, जरा सोचिए तो क्या कहना, क्या खुदा जिसको महबूब कहकर पुकारे। लड़े जा रहे हैं विजय मोमिनों से, तकरार सुनिए। अच्छा, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं विजय मोमिनों से, नबी है हमारे, नबी है हमारे। वाह वाह वाह। अच्छा, ये अच्छी फरमाइश की है इन्होंने सलीम भाई ने आपसे। वो भी एक तिवारी है, मैं भी एक तिवारी हूँ, वो भी पढ़ दीजिए, आपका बड़ा शाकार शेर है वो पूरा। दोस्तों, किसी ने कानपुर में हुजूर की शान में गुस्ताखी की। मैं वहीं पास कालपी में एक मुशायरे में था और मुझे वहीं से उसका जवाब देना पड़ा। उन्होंने याद दिलाया, बहुत शुक्रिया। वो नबी का दुश्मन है और मैं पुजारी हूँ। वो नबी का दुश्मन है और मैं पुजारी हूँ। वो नबी का दुश्मन है और मैं पुजारी हूँ। वो भी एक तिवारी है, मैं भी एक तिवारी। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना विजय भाई, वाह वाह वाह। पसंद आया? और सब लोग हाथ उठाएंगे दोस्तों। वाह वाह वाह। वो नबी का दुश्मन है और मैं पुजारी हूँ। आप लोग ही मुझसे पढ़वाएंगे, बहुत ज्यादा पढ़ पाऊंगा अगर आप पढ़वाएंगे, तो आपकी मोहब्बतें मिलेंगी तो पढ़ पाऊंगा दोस्तों। वो नबी का दुश्मन है और मैं पुजारी हूँ। वो भी एक तिवारी है, मैं भी एक तिवारी हूँ। अब सुनिएगा दोस्तों कि ये जो दिल में इश्क रसूल है, ये जो दिल में इश्क रसूल है, ये खुदा का प्यारा नुजूल है। वाह 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 वाह। अरे क्या कहना, क्या कहना, वाह। ये जो दिल में इश्क रसूल है, ये खुदा का प्यारा नुजूल, खुदा का प्यारा नुजूल है। अगर इश्क आका गुनाह है तो सजाए मौत कबूल है। वाह 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 वाह। अगर इश्क आका गुनाह है, क्या कहना, तो सजाए मौत कबूल है। ना अमीर बन, ना वजीर बन, बहुत शुक्रिया। ना अमीर बन, ना वजीर बन, किसी पाक दर का फकीर बन। वाह 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 वाह। ना अमीर बन, ना वजीर बन, किसी पाक दर का फकीर बन। अगर आ गई ना कलंदरी तो जमाना पाँव की धूल। वाह 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 वाह। और सुनाना एक बार। ये जो दिल में इश्क रसूल है, ये खुदा का प्यारा नुजूल है। अगर इश्क आका गुनाह है तो सजाए मौत कबूल है। न अमीर बन, न वजीर बन, किसी पाक दर का फकीर बन। क्या कहना, अगर आ गई न कलंदरी तो जमाना पाँव की धूल है। वाह वाह वाह। तो जमाना पाँव की धूल है। ऐ मुखालिफों, मेरे दुश्मनों, मेरे हौसलों से डरा करो। ऐ मुखालिफों, मेरे दुश्मनों, मेरे हौसलों से डरा करो। मेरे दिल में सब्र अयूब है, मेरे लब पे जिक्र रसूल है। वाह 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 वाह।
वाह वाह वाह। सुनो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। न दौलत की, अजीम भाई मेरे साथ मुझे लेके आए साहब, अजीम भाई और सलीम भाई ग्वालियर वाले, इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इनकी फरमाइश पे 4 मिसरे पढ़ता हूँ। ये मेरी अकीदत के और बड़े मशहूर भी हुए, अल्लाह ने करवाए। सुनिएगा, इरशाद। सुनिएगा जोहर भाई, मातूर भाई। न दौलत की जरूरत है, न शोहरत की जरूरत है, न दौलत की जरूरत है, न शोहरत की जरूरत है, न इस दुनिया की चाहत है, न उस दुनिया की चाहत। वाह न दौलत की जरूरत है, न शोहरत की जरूरत है, वाह। न इस दुनिया की चाहत है, न उस दुनिया की चाहत है। किसी नाबीना हाजी को ये आंखें दे के जाएंगे, विजय अब आखिरी हसरत मदीने की जियारत। भाई सुभान अल्लाह, क्या कहना क्या कहना। विजय भाई क्या पहलू निकाला है आपने, वाह 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 वाह। रोज़े रसूल की जियारत का क्या पहलू आपने विजय भाई निकाला है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं पेश करता हूं दोस्तों। जी। न दौलत की जरूरत है, न शोहरत की जरूरत है, क्या कहना, वाह वाह वाह। न इस दुनिया की चाहत है, न उस दुनिया की चाहत है। वाह वाह वाह। किसी नाबीना हाजी को ये आंखें दे के जाएंगे, वाह वाह वाह। विजय अब आखिरी हसरत मदीने की जियारत। वाह वाह वाह। विजय अब आखिरी हसरत वाह, मदीने वाह, वाह। की जियारत। कब तलक मैं रहूं अपने आका से दूर, कब तलक, आखिर कब तलक मैं रहूं अपने आका से दूर। मैं हूं हिंदू तो इसमें मेरा क्या कसूर। वाह 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 वाह। दोबारा आप लोग बोल रहे, पीछे तो लोग बोल ही नहीं रहे। ये कब तलक मैं रहूं अपने आका से दूर, वाह वाह वाह। मैं हूं हिंदू तो इसमें मेरा क्या कसूर। सबसे पहले उन्हें बख्श देगा खुदा, सबसे पहले उन्हें बख्श देगा सबसे खुदा। पहले उन्हें बख्श देगा खुदा, जो गरीबी में है अपने आका से दूर। वाह 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 वाह। मैं हूं जर्रा मगर आफताब हो गया, क्या कहना, वाह वाह वाह। मैं हूं जर्रा मगर आफताब हो गया। लाजमी है मदीने में इतना गुरूर। वाह 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 वाह। लाजमी है मदीने में इतना गुरूर। आए होंगे तलातुम, हमें क्या पता। वाह। विजय तिवारी कह रहा है कि आए होंगे तलातुम, हमें क्या पता। हम तो जपते रहे मुस्तफा मुस्तफा। वाह वाह वाह। आए होंगे तलातुम, हमें क्या पता। हम तो जपते रहे मुस्तफा मुस्तफा। और जिनके दिल में नहीं है रसूले खुदा, जिनके दिल में नहीं है रसूले खुदा, जिनके दिल में नहीं है रसूले खुदा, उनसे कह दो कि जीने का क्या फायदा। वाह 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 वाह। जिनके दिल में नहीं है रसूले खुदा, क्या कहना क्या कहना, वाह वाह वाह। जिनके दिल में नहीं है रसूले खुदा, उनसे कह दो कि जीने का क्या फायदा। उनसे मांगो नहीं, अल्लाह ने कहा है कि सिर्फ मुझसे मांगना है। वाह वाह वाह। उनसे मांगो नहीं, उनकी बातें करो। क्या कहना, वाह वाह वाह। उनसे मांगो नहीं, उनकी बातें करो। उनके सदके में क्या क्या न देगा खुदा। वाह 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 वाह। आप इकट्ठा करिए। वाह वाह वाह। उनसे मांगो नहीं, उनकी बातें करो। उनके सदके में क्या क्या न देगा खुदा। और दोस्तों सुनिए कि कौन आया मदीने से, एक नूरे मुजस्सम की रानाई महकती है। क्या कहना, एक नूरे मुजस्सम, एक नूरे मुजस्सम की रानाई महकती है। कौन आया मदीने से, पुरवाई महकती। वाह वाह वाह। कौन आया मदीने से, पुरवाई महकती है। भीगी थी कभी पलकें,
रोई थी कभी आंखें, भीगी थी कभी पलकें, आका की तमन्ना में। भीगी थी कभी पलकें आका की तमन्ना में, अब तक मेरी आंखों की बीनाई महकती है। वाह 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 वाह, अब तक मेरी आंखों की बीनाई महकती है। वाह वाह। लाया हूँ मदीने से, जो हाय होके आए सुनिएगा, कि लाया हूँ मदीने से वो फूल तसव्वुर का। क्या कहना, वाह वाह वाह। लाया हूँ मदीने से वो फूल तसव्वुर का, तन्हाई में रख दूं तो तन्हाई महकती है। वाह 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 वाह। लाया हूँ मदीने से वो फूल तसव्वुर का, वाह 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 वाह। तन्हाई में रख दूं तो तन्हाई महकती है। नाजा हूँ विजय सुनकर कहते थे मेरे आका, आहा, नाजा हूँ विजय सुनकर कहते थे मेरे आका, जो हिंद से आती है पुरवाई महकती है। वाह वाह वाह। और दोस्तों नाच के दो चार शेर, उसके बाद में मन को सुना के और हुजूर के सामने सुना के बैठे। अर्ज किया है कि आपके जलवों ने आका इतना माइल कर दिया, आपके जलवों ने आका इतना माइल कर दिया, आपके दर की तड़प ने जीना मुश्किल कर दिया। वाह वाह वाह। सुनिए साहब विजय तिवारी का कीदा कि आपके जलवों ने आका इतना माइल कर दिया, आपके दर की तड़प ने जीना मुश्किल कर दिया। रब के कुरान की ज़बां बनकर मेरे सरकार ने, आहा, रब के कुरान की ज़बां बनकर मेरे सरकार ने दुनिया भर के काफिरों को रब के काबिल कर दिया। वाह 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 वाह। रब के कुरान की जुबान बनकर मेरे सरकार ने दुनिया भर के काफिरों को रब के काबिल कर दिया। बतौर खास ये शेर, आपकी पाकीज़गी की और क्या होगी मिसाल, आहा, आपकी पाकीज़गी की और क्या होगी मिसाल, आप पर अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। वाह 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 वाह। आपकी पाकीज़गी की और क्या होगी मिसाल, आप आप पर अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। वाह वाह वाह। आपने देकर विजय को नाद गोई का शऊर, आहा, आपने देकर विजय को नाद गोई का शऊर, एक चरागे बेजिया को नूर महफिल कर दिया। एक चरागे बेजिया को नूर महफिल कर दिया। एक दो शेर हज़रत हुसैन की शान में कहना चाहता हूँ। सदियों से हैरान है दुनिया का विज्ञान, सदियों से हैरान है दुनिया का सदियों विज्ञान। से हैरान है दुनिया का विज्ञान, सदियों से हैरान है दुनिया का विज्ञान। कौन गया पढ़ते हुए नेज़े पर कुरान। आहा, वाह 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 वाह। सदियों से हैरान है दुनिया सदियों का से विज्ञान। हैरान है दुनिया का विज्ञान, कौन गया पढ़ते हुए नेज़े पर कुरान। वाह वाह। एक मतलब और देखिए, आहा, तमाम दुनिया की दौलत है फिर भी चैन नहीं, तमाम दुनिया की दौलत है फिर तमाम भी चैन दुनिया नहीं। की दौलत है फिर फिर भी भी चैन चैन नहीं, तो क्या नसीब में तेरे गमे हुसैन नहीं। आहा, तमाम दुनिया की दौलत है फिर भी चैन नहीं, तो क्या नसीब में तेरे गमे हुसैन नहीं। फातिमा, हसन, हुसैन और हैदर और हुजूर, फातिमा, हसन, हुसैन, फिर हैदर और हुजूर, एक चादर में आ गए दो आलम के नूर। वाह 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 वाह। इतने अच्छे शेर पे खामोश है, आप सोच लीजिए। वाह 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 हाँ, वाह वाह वाह। एक चादर में आ गए दो आलम के नूर,
अब मैं ताज वाले बाबा के हुजूर आपको अशार पेश करता हूँ। वाह फिर हकीकत में मुकद्दर को संवरते देखा, वाह 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 वाह। ख्वाब में खुद को मदीने से गुजरते देखा, फिर हकीकत में मुकद्दर को संवरते देखा। आपके रौजे की बस एक झलक पाने को आसमानों से फरिश्तों को उतरते देखा। वाह 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 वाह। आसमानों से फरिश्तों को उतरते देखा। वाह। तो दोस्तों ये थोड़ा देख के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ के लिए आज ही कह के लाया हूँ, तो आप मुझे इस हिसाब से जी इरशाद सहन इरशाद करें। इरशाद। आए हैं हम हथेली, आए हैं हम हथेली पर, आए हैं हम हथेली पे दिल निकाले बाबा। वाह। आए हैं हम हथेली पे दिल निकाले बाबा। आए हैं हम हथेली पे दिल निकाले बाबा। नहीं, मुद्दत से एक हसरत है दिल में पाले बाबा। वाह। मुद्दत से एक हसरत है दिल में पाले बाबा। हमको गले लगा लो ऐ ताज वाले बाबा। वाह वाह वाह। मुद्दत से एक हसरत है दिल में पाले बाबा। हमको गले लगा लो ऐ ताज वाले बाबा। भरते हैं झोली खाली, आता है जो सवाली। भरते हैं झोली खाली, आता है जो सवाली। खाली कभी किसी को हरगिज न टाले बाबा। वाह वाह। हमको गले लगा लो ऐ ताज वाले बाबा। हिंदू हो या मुसलमान सब पर करम है यकसा। वाह। हिंदू हो या मुसलमान सब पर करम है यकसा। अल्लाह वाले बाबा, भगवान वाले वाह बाबा। वाह 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 वाह। हिंदू हो या मुसलमान सब पर करम है यकसा। अल्लाह वाले बाबा, भगवान वाले बाबा। तेरे ही दम से हूँ मैं, हर गम से दूर हूँ मैं। वाह वाह। तेरे ही दम से हूँ मैं, हर गम से दूर हूँ मैं। बचपन से हूँ मैं तेरा ताबीज डाले बाबा। वाह वाह वाह। अब हमको गले लगा लो ऐ ताज वाले बाबा। और मुझे अपने भांजे को जो है वो मोहब्बत से विदा कीजिए। मेरा मक्ता और आपकी ज़हमत तमाम। आखिरी ये मक्ता पढ़ रहा हूँ। मुद्दत से एक हसरत है दिल में पाले बाबा। हमको गले लगा लो ऐ ताज वाले बाबा। ननिहाल नागपुर है बचपन से आ रहे हैं। वाह। ननिहाल नागपुर है बचपन से आ रहे हैं। हम हैं विजय तिवारी भोपाल वाले बाबा। मैं प्यारे भाई के हुक्म से आपसे एक अपील करना चाहता हूँ। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या बारगाह मौला अली हो, बारगाह आले रसूल हो या फिर बारगाह ताजुल औलिया हो, हर जगह विजय तिवारी जी ने अपनी अकीदतों के फूल निछावर किए। मैं यहां सिर्फ ये कह सकता हूं कि ये अकीदतों के मामले हैं, ये दिल के मामले हैं, अक्सर दिमाग की समझ में नहीं आते। एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, प्यारे भाई यहां तशरीफ रखते हैं, मेरी बात की तायीद करेंगे। अब मुझे नहीं मालूम वो तकरीर इस साल की है या पिछले किसी साल की है, हमारे मुल्क के, और जैसा कि प्यारे भाई ने जिक्र किया, गयास भाई ने अपने तारुफी खिताब में उस बात का जिक्र किया था कि इस बारगाह के लिए, इस दरबार के लिए नितिन गडकरी साहब की अकीदतों का सबूत क्या है, वो सबूत उन्होंने मुझे बताया था। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, नितिन गडकरी साहब ने अपने लफ्जों में जो अकीदत के कुछ फूल निछावर किए थे और इस बारगाह से अपने मुंसलिक होने का जो ऐलान किया था, उनकी सारी तकरीरें पूरी दुनिया में जितनी वायरल हुई होंगी, उन सबको एक पलड़े में रख दो तो वो
हजरत ताजुल औलिया के निस्बत से जो तकरीर है वो सबसे ज्यादा अब तक वायरल होने वाली तकरीर है, जो मोहतरम नितिन गडकरी साहब को लोगों के दिलों तक पहुंचती है। और उसका सबूत ये है, मेरे सामने सलीम भाई बैठे हैं, ग्वालियर से आए हैं। अभी 2-3 रोज पहले ही इन्होंने वो तकरीर मोबाइल पर सुनी, और मोबाइल पर सुनी इन्होंने अपने दोस्त अजीम भाई से जिक्र किया कि यार ये ऐसे ऐसे एक तकरीर है, मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, इसे सुनो, ये कहाँ की है। तो इन्होंने जिक्र किया कि यार यहाँ ये तो एक मुशायरा हो रहा है, उर्स चल रहा है, और इसमें विजय भाई जा रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि विजय भाई यार वहां तो मुझे भी चलना है, कैसे जाएंगे। अब इन्होंने कहा कि आप टिकट कैंसिल कराइए, हम लोग यहाँ से गाड़ी से जाएंगे। ये मोहब्बतों के साथ यहाँ तशरीफ लाए। ये उस बात का सबूत है कि किस तरह से दिल से निकली हुई बात लोगों के दिलों पर असर करती है। आपने तालियां बजाई हैं तो बड़ी फुटकर में बजाई है, इतनी तालियों से मेरा काम चलने वाला नहीं है। पूरा मजमा मिलकर इस बात का इस्तकबाल करेगा, तब बात बनी। बहुत अच्छा सा मौका और बहुत अच्छा सा माहौल आपने बना दिया कि जब हजरत ताजुल औलिया के एक करामत की तरफ इमरान फैज ने उस शेर में इशारा किया कि मरे हुए कुत्ते को सरकार ताजुल औलिया ने लात मारी, ठोकर से, अपनी ठोकर से उसे हुक्म दिया, और वो कुत्ता उठकर दौड़ने लगा या कुत्ता उठकर भाग गया। तो ये अल्लाह वालों के मामले हैं। शिर्क और बिदअत का झंडा लेकर गली गली शहर शहर घूमने वाले लोगों को ये बातें समझ में नहीं आई। ये अल्लाह वालों के मामले हैं। ख्वाजा के कशकोल में पूरा आना सागर अगर सिमट कर आ सकता है तो ये अल्लाह वालों की बातें अल्लाह वालों के ही समझ में आएंगी। ये अकीदतों के मामले हैं, अकीदत से ही समझ में आएंगे, वैसे समझ में नहीं आएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि हारून रशीद की सवारी निकल रही थी। हारून रशीद सवारी पर बैठकर जा रहे हैं। एक जंगल में एक अल्लाह का वली, एक अल्लाह का फकीर बैठकर मिट्टी का घरौंदा बना रहा है। हारून रशीद ने फकीर को देखा, पहचाना, और उसके बाद कहा, बहलोल, यहां जंगल में बैठ के तुम क्या कर रहे हो? हजरत बहलोल दाना ने वो घरौंदा बनाते बनाते अपने हाथ रोके और उसके बाद कहा कि हारून रशीद, तेरी समझ में नहीं आएगा, लेकिन तू पूछ रहा है तो मैं बता देता हूं कि मैं जन्नत में महल बना रहा हूं। हारून रशीद मजाक बनाते हुए अपनी सवारी को आगे बढ़ा के ले गया। अब थोड़ी देर के बाद बेगम जुबैदा की सवारी निकली। हजरत बहलोल वही काम कर रहे थे, मिट्टी का घरौंदा बन रहा था। जुबैदा ने हस्बे आदत हजरत बहलोल से पूछा कि बहलोल क्या कर रहे हो? हजरत बहलोल ने मुस्कुरा के जवाब दिया, जन्नत में महल बना रहा हूं। बेगम जुबैदा ने कहा, बेचोगे? तो कहा, खरीदार मिल जाएगा तो बेच दूंगा। क्या अच्छा? बहलोल, क्या कीमत मांगते हो? तो उन्होंने कहा, जो जी में आए दे दो। बेगम जुबैदा ने कुछ अशरफियां उठाई और हजरत बहलोल दाना की खिदमत में पेश कर दी। हजरत बहलोल ने कहा कि जाओ, ये महल तुम्हारा हुआ। अब रात होती है। रात को अपने अपने बिस्तर पर जब जुबैदा और हारून रशीद चले जाते हैं, हारून रशीद रात को ख्वाब देखते हैं, जन्नत के दरवाजे पर खड़े हैं। अंदर नजर पड़ती है तो एक महल पर एक नाम लिखा हुआ है, कसरे जुबैदा, यानी जुबैदा का महल। अब आंख खुलती है, क्या रे, जुबैदा का महल? तब एकदम ख्याल आता है कि वो तो बहलोल के रास्ते का मामला है, इसका मतलब जुबैदा ने वो महल खरीद लिया। फौरन बेगम जुबैदा को जगाया, पूछा कि क्या बहलोल तुम्हें मिले थे? क्या हाँ मिले थे, मिट्टी का घरौंदा बना रहे थे। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? कहा कि जन्नत में महल बना रहा हूं। मैंने पूछा बेचोगे? कहा बेच दूंगा। कहा क्या कीमत? मैंने जब कीमत पूछी तो कहा जो मर्जी आए दे दो। मैंने चंद अशरफियां दी और उसके बाद वो महल उन्होंने मुझे दे दिया। जो ख्वाब तुम देख कर आ रहे हो वही ख्वाब मैंने भी देखा है, लेकिन अब तो वक्त गुजर गया है, अब रात कैसे कटे?
हारून रशीद ने जागते हुए रात काटी, सुबह हुई सवारी निकाली, सवारी निकाल कर हजरत बहलोल दाना की तलाश में निकले। हारून रशीद ने जब हजरत बहलोल दाना को पा लिया तो हजरत बहलोल दाना फिर वही काम कर रहे थे, घरौंदा बन रहा था। पूछा क्या कर रहे हो? जन्नत में मकान बना रहा हूं। बेचोगे? हाँ बेच दूंगा, खरीदार मिल जाएगा तो बेच दूंगा। पूछा क्या कीमत? बोला सारी सल्तनत। अब हारून रशीद को मसीने आ गए, कहा ये क्या मामला है? जुबैदा से कहा कि जो चाहे जो मर्जी है दे दो, मुझसे कह रहे हो पूरी सल्तनत। तो उन्होंने कहा कि बिना देखे ईमान लाने में और देख के ईमान लाने में यही फर्क है। तो मेरे साथियों, ये अल्लाह वालों के मामले हैं, ये इसी तरह से होते हैं। इसको समझने के लिए अकीदत की नजर चाहिए, इसको समझने के लिए दिल की आंखें चाहिए। माथे की आंखों से ये बातें समझ में नहीं आती, इसलिए अकीदतों के साथ इस महफिल में बैठिए और आपको वो सारी बातें समझ में आएंगी। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आमतौर पर नातिया मुशायरों में जो तरतीब रहती है, मेरा मानना कुछ और है। मेरा मानना सिर्फ सरकार का जिक्र कर देना ही नातिया मुशायरा नहीं है, सरकार के अहकामात का जिक्र करना भी और उन अहकामात पर अमल करना भी नातिया मुशायरे का हिस्सा है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अब मेरे आका का एक फरमान सुन लीजिए। मेरे आका का फरमान आलीशान है कि जिस मुल्क में पैदा हुए हो, जिस मुल्क में परवरिश पाई है, उस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत करना, उसकी सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जान की बाजी लगा देना, यह तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। पढ़े लिखे लोग बताएं क्या मैं सही बोल रहा हूं? ईमान का हिस्सा बताया मेरे आका ने वतन से मोहब्बत को। जब मेरे आका ने वतन से मोहब्बत को ईमान का हिस्सा बताया है, तो मेरे सामने बैठे हुए सच्चे हिंदुस्तानियों बताओ कि क्या हम अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं? इसका इजहार हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और वैसे भी आज यौम आजादी हम मना रहे हैं, आजादी का अमृत काल चल रहा है, अमृत महोत्सव पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर जिधर देखो तिरंगा लहरा रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये हजरत ताजुल औलिया के दीवाने मेरी आंखों के सामने हैं। बारगाह ताजुल औलिया में भी यहाँ तिरंगा लहराकर हमारे मुल्क का यौम आजादी मनाया गया है। तो क्या हम अपने मुल्क से मोहब्बत का इजहार इस खूबसूरत सी महफिल में न करें? क्या हम सरकार के हुक्म पर अमल न करें? करना चाहिए। इसीलिए मैं चाहता हूं कि 4 मिसरे पढ़ूं और आपको साथ लेकर अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करें। इस काम के लिए किसी शायर को आवाज दो। मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। साथ दीजिए मेरा, तब बात बनेगी। मैं किस मिट्टी का हूं यारो मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। और अगर ये बात आपकी समझ में आ गई है, मुझे मालूम है कि इस मजमे में हिंदू भी है, मुसलमान भी, सिख भी है, ईसाई भी, पारसी भी, अलग अलग मजहबों के मानने वाले हैं। हजरत ताजुल औलिया के दीवाने हर मजहब में हैं। बगैर किसी तफरी के मजहब व मिल्लत आप यहाँ एक पंडाल के नीचे बैठे हैं। ये मोहब्बतों का सच्चा हिंदुस्तान है। इसी हिंदुस्तान का अब जिक्र कराना चाहता हूँ। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। आइए अपने वतन से मोहब्बत का इजहार करें। इन कैमरों के जरिए सारी दुनिया देखे कि बारगाह ताजुल औलिया में जब ताजुल औलिया के दीवाने जमा हुए, सभी मजहबों के मानने वाले लोग थे। मौका था 27 मुहर्रम 15 अगस्त का यौम आजादी इस तरह से भी मनाया जाता है। अल्लाह वालों के दीवाने यौम आजादी का जश्न कैसे मनाते हैं, यह आपको दिखाना है।